हेलो लवली पेरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन मॉमीलॉजी विथ रेनू। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देखा है, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आऊंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किन तरीकों से हम बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द एज ऑफ 3, 4, 5 कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उनमें हम कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकते हैं। सी देर आर सर्टेन ट्रेट्स जो बचपन से ही बच्चों को मिलते हैं और जो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके एज होते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि यस दे आर टैलेंटेड और दे आर बॉर्न विद दिस। लेकिन देर आर सर्टेन ट्रेट्स जो हम इन्वायरमेंट के थ्रू, अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू और बहुत सारे पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी उनके थ्रू हम लोग उनमें बिल्ड कर सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ और मैं आशा करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो को मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाऊं। अगर थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर इट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पूरा देखिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द चाइल्ड कॉम्पिटेंसेस। और ये कॉम्पिटेंसेस कैसे डेवलप होती है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस से छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ते चढ़ते एक दिन आप खुद फील करोगे कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ है टू फेस स्मॉल क्राउड, टू फेस द वर्ल्ड अल्टीमेटली। तो ये धीरे धीरे जब इन्वायरमेंट से वो लर्न करना सीखते हैं, एक्सपोजर के थ्रू, खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद उसमें रोल प्ले करके, तो वो पॉजिटिव ढंग से अपने बारे में अपना एक आकलन जिसे हम कहते हैं वो करना शुरू करते हैं। तो ये बच्चे अपने आप को आंकते हैं पॉजिटिवली और रियलिस्टिक ढंग से कि यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो चीज़ ही उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और फिर आप देखेंगे कि वो आउटशाइन करते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंटली, अगर वो सिंगर है तो बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस करते हुए गाना गाएगा। या सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उनको किस तरह से ग्रीट कर रहा है। सिंपल सिंपल चीज़ों से बच्चों में खुद ही ये फीलिंग आने लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द थिंग्स। बट ये चीज को इम्बाइब करने के लिए हमें अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पे करने के लिए, क्योंकि देयर आर मेनी ट्रेट्स जिसके साथ हम बॉर्न नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होता है विथ लर्निंग। मेरा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट है, यू हैव टू बी अ मॉडल। इफ यू मॉडल कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंटली हर सिचुएशन को फेस करते हैं, अगर आप बच्चे के साथ कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस को लाने में। अगर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप खुद किसी सिचुएशन में बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं या जजमेंटल हो जाते हैं या बहुत हद तक आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, तो बच्चे में भी कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम यू। यू आर द मॉडल, यू आर द रोल मॉडल फॉर देम। सो आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि मैं अगर बच्चे को चाहती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट रहे, फेस करे सब चीज़ों को, तो पहले मुझे अपने आप में वो चीज़ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू आर रियलिस्टिक, आप जानते हैं कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, तो धीरे धीरे बच्चा आपको फॉलो करते करते आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंट है। और कहीं ना कहीं आप फिर फील करोगे क्योंकि शायद मैं ऐसी थी इसलिए मेरा बच्चा, बेटा या बेटी ऐसा है। नो व्हाट यू कैन डू। हो सकता है कि आप झिझकते हैं, कभी कभी आप शर्मा जाते हैं किसी किसी सिचुएशन में, तो आपको इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है? आप कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। ऐसे बहुत सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज बुक्स। ऐसे बुक्स को आप ज़रूर ही पढ़िए जिससे आपके अंदर खुद एक सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ऑटोमेटिकली दैट विल फ्लो डाउन टू योर किड्स, और आप बच्चों में भी ये चेंज देखेंगे। लेट योर चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस। अब इंडिपेंडेंट, अभी छोटे बच्चे हैं तो कैसे हो सकते हैं? उनका जो अपना प्ले टाइम है, लेट देम प्ले इंडिपेंडेंटली। आप वहां ज्यादा रोक टोक मत कीजिए। अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर ढंग से कर रहे हैं, लेट देम डू, लेट देम बी अ डिसीजन मेकर ऑफ देयर प्ले। अगर हम वहां उनको बोलेंगे अभी मत करो, ये मत करो, इसको वहां से रखो, उसको वहां से रखो, क्योंकि ये मेरा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं राजवी को छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, वो अपने आप बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ और ही बनाती है। बिल्डिंग ब्लॉक से बिल्डिंग ही बनना है ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ और ही गेम निकालती है उससे। एंड वी प्रेज हर अलॉट बिकॉज वी नो दैट शी इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग ओल्ड। कुछ ना कुछ तो नया बनेगा ही, तो उसको एक इंडिपेंडेंस आता है कि यस आई कैन चूज, I can play according to my will. So that is what is required, because आप अगर बच्चों में चाहते हैं कॉन्फिडेंस आए तो उनको एक डिसीजन मेकर बनाना बहुत जरूरी है। और डिसीजन मेकर आप बैठा के बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको उनके लिए वो सिचुएशन क्रिएट करना होगा। और वो सिचुएशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल खेलने के ढंग से। जब वो खेलते हैं, लेट देम डिसाइड देयर टॉय, लेट देम डिसाइड देयर प्ले। उनको जिस तरह से खेलना है, उनके अपने रूल हैं, लेट देम प्ले। ये छोटी 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 चीजें उनमें ऐड करेगी। बेसिकली 4-5 फायदे हैं अगर बच्चों को आप इंडिपेंडेंटली खेलने देंगे। दे लर्न डिसीजन मेकिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली जब वो बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, अगर वो जॉब करेंगे या किसी बिजनेस में भी इन्वॉल्व होंगे या कोई भी अपना पैशन ही फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे उनको डिसीजन लेने की बहुत जरूरत होती है। तो ये अगर आप बचपन से ही बच्चों को अपना डिसीजन खुद लेने दें छोटे छोटे चीजों को लेके, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। मैं अपने केस में आपको बताना चाहूंगी, एवरी डे मैं राजवी उसके कपड़ों को लेकर उसको डिसीजन लेने देती हूँ। आई टेक आउट 2 or 3 क्लोथ्स फ्रॉम हर वार्डरोब एंड आई टेल हर आज कौन सा पहनना है।
मैंने 3-4 निकाल दिया है, अब उसमें से लेट हर चूज। तो शी फील्स ऑल्सो गुड कि यस मैंने आज कुछ अपना पसंद का चूज किया है, और तो मैं उसे इस तरह से चॉइस देती हूँ कि ये देखो, ये इसमें से जो तुमको पसंद करना है करो। सेकेंडली, जब हम किसी शॉप में जाते हैं एंड अगर वो इंसिस्ट करती कि मुझे ये टॉय भी खरीदना है, वो टॉय भी करना है, तो आई सिंपली गिव हर अ चॉइस, ईदर यू कैन बाय दिस और दिस, नॉट टू चॉइस। तो ये एक छोटे छोटे तरीके हैं, बच्चे खुद ही कैलकुलेट करते हैं अपने मन में कि मुझे कौन सा टॉय लेने में फायदा है। तो छोटे छोटे जगह पे आपको बहुत जरूरी है बच्चों को डिसीजन मेकर बनाना। सेकेंड इज सेल्फ प्ले एंड चॉइस। क्योंकि अगर आपको चॉइस करने का मौका मिल रहा है तो आपको प्ले में एक इंटरेस्ट भी आएगा, आप बहुत इंथुजियास्टिकली उस प्ले को खेलेंगे ही, और बहुत देर तक आप खेलेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड इज मिस्टेक एंड देन लर्न। जब बच्चे अपने आप ही अपनी चीजों को करते हैं तो वो खुद ही मिस्टेक करेंगे और खुद ही उस चीज को अगर आप वॉच करेंगे तो आप वो खुद ही उस मिस्टेक को ठीक भी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं जब राजवी के साथ बैठे रहती हूँ और वो खेलते रहती है, आई कीप अ वॉच ऑन हर, तो मैं देखती हूँ कि वो खुद ही बोलती अरे ये तो गलत हो गया, लेट मी ट्राई अनदर वे। सो मुझे लगता है कि बच्चे खुद अपनी गलती करते करते फिर सीखना शुरू करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बचपन से ही ये चीज उनमें आ जाए कि गलती तो करेंगे, इंसान है, हम लोग सभी गलती करेंगे, वो तो खैर बच्चे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन अपनी गलती से सीखना भी बहुत जरूरी है। तो अगर बच्चे खुद खेलेंगे, खुद गलती करेंगे, तो खुद ही अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बच्चे धीरे धीरे खुद ही अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। अगर आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली खेलने देते हैं तो उनका एक एडवेंचर का स्पिरिट डेवलप होता है। विद द टाइम आप देखेंगे कि बच्चों में अपना एक इंटरेस्ट पैदा होता है। आप उनके पास अगर 10 तरह का टॉयज रख देंगे तो किसी एक टॉय में ज्यादा इन्वॉल्व होकर बच्चा खेलता है, तो आपको समझ में आता है कि बच्चे का कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है या बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट जानने का। एंड द लास्ट वन, दे लर्न द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी। मेरे घर में नॉर्मली राजवी बहुत प्रिटेंड एंड प्ले खेलना पसंद करती है, तो मोस्टली उसको आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजंस उसे फायरमैन बनना बहुत पसंद है। फिर मैं और उसके फादर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। शी टेल्स अस कि मम्मा आज वहाँ फायर लग गया है तो मुझे फायरमैन बनना है, मुझे फायर इंजन लेके जाना है और फायर को एक्सटिंग्विश करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपना खुद का हैट पहन के आती है, साथ में कोई भी टॉय का एक पाइप ले लेती है एंड शी सेज कि आई एम अ फायर वुमेन, मैं फायर को मिटाऊंगी। तो these are very good games because this kind of play actually build lot of confidence in kids। तो इस तरह के गेम से बेसिकली आपके बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो रहा है। दे कैन थिंक, दे कैन चूज अमंग द थिंग्स विच दे हैव सीन, और फिर उसको वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सारी चीज उनमें आ रही हैं, तो वो सब चीज में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, उनके साथ जरूर खेलिए। उनके साथ इस तरह के प्रिटेंड एंड प्ले खेलने में आप देखेंगे बच्चों का अलग ही एक आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। वो अपने आप में अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते हैं और साथ में ये भी फील करते हैं कि आई एम कॉम्पिटेंट टू डू समथिंग। जब कॉम्पिटेंस की फीलिंग बच्चों में आएगी तभी उनका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्ड होने लगता है। सो व्हाट एक्चुअली रेजिलियंस मीन्स और प्रिजर्वेरेंस मीन्स, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हाउ क्विकली आपका बच्चा बाउंस बैक करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। बेसिकली इससे बच्चा हाउ टू डील विथ चैलेंजेस इन लाइफ सीखता है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि एवरी टाइम ना हम ना हमारे बच्चे सक्सेसफुल हर वेंचर में होते हैं। कभी हमारे लाइफ में अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे। तो बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर इस क्वालिटी का होना, क्योंकि इससे बच्चे सीखेंगे स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करें, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। आप अगर इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो आप बहुत सारे सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो इमोशनली स्ट्रांग होने का सबसे अच्छा तरीका है, आप खेल खेल में अगर हार भी रहे हैं तो इंजॉय दैट थिंग। अगर आपके बच्चे का कोई फ्रेंड अगर किसी रेस में जीत गया, इंजॉय दैट थिंग, प्रेज दैट पर्सन। और आप अपने बच्चे को ये बिल्कुल मत कहिए कि तुम हार गए या तुम सेकंड आ गए, यू ऑल्सो डिड वेरी गुड। झूठा प्रेस मत कीजिए, मगर उसके एफर्ट को जरूर प्रेस कीजिए और उसके साथ ही एंजॉय कीजिए। किसी और की विक्ट्री को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और साथ में हम ये भी बताइए कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और इससे भी बेटर करेंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चे में ये सेंस बिल्कुल नहीं आया कि ओ मैं अब किसी लायक नहीं हूँ या मैं फेल हो गया। हम वहाँ जजमेंटल नहीं हो सकते बच्चे के लिए। बच्चों में इस क्वालिटी के लिए हम पेरेंट्स को ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम लोग बीमार होते हैं, 2-3-4 दिन बाद हम लोग बाउंस बैक होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स कि हम कितना जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में बाउंस बैक होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में रिजिलियंस होगा, प्रिजर्वेरेंस होगा, तो वो बच्चे बहुत जल्दी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से निकल के बहुत जल्दी आगे आते हैं और फाइट करते हैं एंड दे बिकम नॉर्मल एंड अगेन वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वेंचर के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। सो अभी ये क्वालिटी हम लोग बच्चों में इम्बाइब कैसे कर सकते हैं, तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी 2-3 पॉइंट जिसके थ्रू आप अपने बच्चों में ये क्वालिटी इम्बाइब कर सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने आप में ये प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो कीजिए। जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है, हैंडल इंटेलिजेंटली, क्योंकि आपसे कोई ना कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंस्पिरेशन लेते रहता है और वो है आपका बच्चा। तो आपको उस सिचुएशन में बहुत ही अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे सिचुएशन को, तो आपका बच्चा भी वो चीज़ से सीखेगा कि इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ बहुत बड़ा है, नेक्स्ट डे भी है, आज का दिन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे लेट अस गो फॉर अ न्यू बिगिनिंग। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट। आपके घर में जो भी है, सबसे पहले तो पेरेंट्स होंगे, फिर उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर और भी अंकल आंटीज, बहुत फैमिली में जॉइंट फैमिलीज रहते हैं, तो उनके साथ, उन सबके साथ बच्चे का रिलेशन क्या है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली सबके लिए फीलिंग आएगी, एम्पैथी डेवलप होगा। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी करेगा। घर में कोई खुशी का माहौल है तो उस खुशी को एंजॉय भी करेगा, शेयर भी करेगा। इस पॉजिटिव रिलेशनशिप से ही बच्चों का इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है, तो ये भी हमें घर में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थर्ड विल बी माइंडफुलनेस। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जस्ट बी इन दैट सिचुएशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बच्चे में भी ये माइंडफुलनेस डेवलप होगा। आप जो भी चीज कर रहे हैं, गिव योर फुल टू दैट सिचुएशन। ये नहीं कि आप अभी यहाँ हैं तो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। नो, जब भी आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, गिव हर और हिम अनडिवाइडेड अटेंशन, ताकि उसमें भी वो चीज़ डेवलप हो कि ये अभी मैं पूरा इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हूँ, मम्मी मेरे साथ है या पापा मेरे साथ इसी सिचुएशन में मेरे साथ है। बिल्कुल उनका कोई अभी कॉल नहीं आ रहा है, उनका मोबाइल में नहीं जाना, उनको टीवी नहीं देखना है। ऑल दोज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर चाइल्ड वेरी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको बहुत तरह की चीज सिखाता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी आप अपने आप को बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए पुश करते हैं। यू इन्वॉल्व योर किड इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, किसी तरह का एक्सरसाइज हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, टीम वर्क हो, ये सब चीज इन टोटलिटी बच्चे को बहुत हेल्प करता है हर तरफ से बच्चे में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट गोल सेटिंग। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, रीजनेबल गोल। और ये कभी मत सोचिए अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मत रखिए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू अ बिगर थिंग। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। स्मॉल स्मॉल विक्ट्री को, स्मॉल स्मॉल सक्सेस को खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप पहले से ही एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखेंगे बच्चों से, तो आप भी दुखी होंगे अगर वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो टुवर्ड्स योर किड आपका जो बिहेवियर है वो भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर किड। तो इसीलिए आप बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स रखिए, छोटे छोटे गोल रखिए, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो। आई विल एक्सप्लेन यू। अगर मैं कोई नया चीज सिखाती हूँ राजवी को, राजवी बोलती मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा जो तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं राजवी को बहुत प्यार से हक करती हूँ, उसे पकड़ती हूँ, उसके आईज में डायरेक्ट कांटेक्ट करके बोलती हूँ, बेटा व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग ए, आप पहली बार कभी स्ट्रेट लिख पाए थे? या व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग 1, आपने कभी पहली बार स्ट्रेट लिखा था? नहीं ना। नाउ यू राइट सो वेल। सो यही होता है बेटा, आप आज स्टार्ट करोगे, धीरे 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 हम लोग इसको एक दिन कर लेंगे। हमें बच्चों को उन एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना है जो उनके एज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स है, और जो शायद कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वो बहुत जल्दी रिलेट करते हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ। तो मेरा वो तरीका है कि मैं उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल ही उसको समझाती हूँ जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है। और हमेशा बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट रख के बात कीजिए, अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए जब भी आप उनको कुछ समझाना चाहते हैं। गिव देम अ वार्म हग। उसके बाद बहुत प्यार से उन्हें समझाइए, एंड दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज इट हैज हैपेंड इन माई केस, इट विल हैपन इन योर केस ऑल्सो। इसके लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इट विल हैपन। द फिफ्थ पॉइंट वुड बी कम्युनिकेशन। इट इज द की। इफ देर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन योर फैमिली, बी इट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये बहुत हेल्प करता है बच्चों में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। आपका बच्चा जब भी कुछ आपसे शेयर करने आए, मैं जैसा लास्ट पॉइंट में बोल रही थी, एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए बच्चों को। बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनमें एक आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है। वो सोचते हैं कि हाँ मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बात की भी वैल्यू है, और वो आपके सामने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस किया कीजिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन में बच्चे का खुद का इमेजिनेशन और खुद की डिसीजन मेकिंग, खुद की चॉइस, खुद की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, बिकॉज अल्टीमेटली दिस ऑल विल मेक हर अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो बहुत जरूरी है बच्चों को लविंगली आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें बहुत प्यार कीजिए, उस समय प्रेस कीजिए, उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को बहुत प्रेस कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। इन कम्युनिकेशन विद किड्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग। लिसनिंग इज द की। व्हाटएवर व्हेनेवर दे वांट यू, प्लीज बी विद देम। मैं किसी भी सिचुएशन में अगर बिजी रहती हूँ, एंड इफ माई डॉटर कम्स एंड शी वांट्स टू से समथिंग,
मैं 95% चांस में ऐसा होता है कि मैं वो काम छोड़ के पहले उसका बात सुनती हूँ। हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बच्चों में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना है। अगर आपको लगता है विद इन अ लिमिट दिस इज ओके, प्लीज अलाउ, समटाइम्स यू हैव टू अलाउ सर्टन थिंग्स। Yes, I do believe discipline is important, rules are important, routine is important, everything is important. बस कभी कभी हमें रूल्स को थोड़ा बहुत बेंड करना पड़ता है, इसलिए हम बहुत रिजिड होके इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे। हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, और वो बेसिकली कंटीजेंसी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपका जब जो सिचुएशन आए आपको तुरंत उस समय अपने आप को उस तरह से उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, ताकि आपके बच्चे भी आपको फॉलो करें। एंड द लास्ट and somewhere I find it very important when it comes to providing environment to kids, 2-3 things really matters: positive parenting, positive behavior, पॉजिटिव एक्सपोजर। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं बच्चों के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए आपके बच्चे को जहाँ मौका मिले, अगर वो एक सिंपल सा ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, उसे कुछ नहीं आता है, उसको बैठने दीजिए वहाँ। उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि येस आई कैन डू। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप उस एफर्ट को प्रेस कीजिए, उस पूरे जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत एंजॉय कीजिए, और बच्चे के साथ भी वो शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि राजवी को वो चीज़ दूँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, छोटे स्केल में हो बड़े स्केल में हो, मैं वो पॉसिबिलिटी राजवी को ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो बीज होता है वो मैं छोटे से ही बो दूँ, ताकि आगे जाके शी बिकम्स अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड। अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं तो ये बच्चों में सेल्फ स्टीम पैदा करता है। जब बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि हमें नेक्स्ट करना क्या है या हमें इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, तो नॉर्मली वो बच्चों में बहुत एंजाइटी आ जाती है और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड बच्चे हो जाते हैं, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको बहुत स्टेज पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड पॉजिटिव एक्सपोजर बच्चों को क्रिएट करके देना, क्योंकि इससे बच्चों में सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो लॉन्ग रन में उन्हें बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है कि मेरी फैमिली ग्रो कर रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ, कुछ हद तक उनकी लाइफ को थोड़ी सी ईजी बनाने के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को मॉमीलॉजी की तरफ से बाय बाय एंड स्टे सेफ।